गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे बेटे विद द न्यूमेरिकल्स ऑफ द टॉपिक रेजिस्टर्स इन सीरीज, क्योंकि न्यूमेरिकल पार्ट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स में 1 या 2 न्यूमेरिकल आपकी कंफर्म होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से मोस्ट जो चांसेस हैं वो न्यूमेरिकल के होते हैं और न्यूमेरिकल आइदर द रेजिस्टर्स इन सीरीज और रेजिस्टर्स इन पैरेलल। कुछ न्यूमेरिकल्स हमने चैप्टर पढ़ाते टाइम भी साथ साथ किए हैं, लेकिन अभी बेसिक फोकस हम दे रहे हैं यहाँ पर न्यूमेरिकल्स पे। तो देखिए द वेरी फर्स्ट न्यूमेरिकल इज एन इलेक्ट्रिक लैम्प हुज रेजिस्टेंस इज 20 ओम। कि हमारे पास एक सर्किट है जिसमें हमारे 2 रेजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड हैं। एक है 20 ओम लैम्प एंड 4 ओम एनी कंडक्टर। कि 2 रेजिस्टर्स उन्होंने क्या किए हैं, सीरीज में कनेक्ट किए हुए हैं एक इलेक्ट्रिक सर्किट में। तो देखिए एन इलेक्ट्रिक लैम्प हुज रेजिस्टेंस इज 20 ओम एंड अ कंडक्टर ऑफ 4 ओम आर कनेक्टेड टू अ 6 वोल्ट बैटरी। ये 6 वोल्ट हमारे पास क्या है, बैटरी। दिस इज द सिंबल ऑफ बैटरी एंड इसकी जो पावर है दैट इज 6 वोल्ट। इसकी बैटरी की पावर कितनी है, 6 वोल्ट। Now what we have to calculate? अब इस सर्किट में हमें कैलकुलेट क्या करना है? The very first is total resistance. तो सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना है कि total resistance. सेकेंड, करंट थ्रू द सर्किट। इस सर्किट में कितना करंट फ्लो करेगा और करंट की रीडिंग के लिए हमें क्या, एमीटर यहाँ पर कनेक्ट करना पड़ेगा so that the reading of the current can be measured. After that, the third will be potential difference across the electric lamp and the conductor. अब दोनों में, इलेक्ट्रिक लैंप में और कंडक्टर में, दोनों में अलग अलग हमें पोटेंशियल डिफरेंस भी कैलकुलेट करना है। So let's start with the first part. तो देखिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास गिवन क्या है, गिवन R1। R1 हम किसे इमेजिन कर रहे हैं, दैट इज एन इलेक्ट्रिक लैंप। ये हमारे पास एक इलेक्ट्रिक लैंप है जिसका कितना है, इसका रेजिस्टेंस इट इज इक्वल टू 20 ओम। देन R2 इट इज अ कंडक्टर। ये अपने आप में एक कंडक्टर है और इट इज ऑफ 4 ओम। तो अभी कह रहे हैं हमें क्या कैलकुलेट करना है, टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट। तो दोनों ही जो रेजिस्टर्स हैं वो सीरीज में कनेक्टेड हैं। तो रेजिस्टेंस इन सीरीज हमें क्या कैलकुलेट करना है, रेजिस्टेंस इन सीरीज। हमें सीरीज में रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। सो RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। इस तरह से आपका फॉर्मूला होता है। तो देखिए RS विल बी R1 कितना दिया हुआ है, इट इज इक्वल टू 20 ओम प्लस R2 कितना दिया है, इट इज इक्वल टू 4 ओम। तो दैट इज इक्वल टू 24 ओम। यानी टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट विल बी 24 ओम। दिस इज फर्स्ट पार्ट इज सॉल्व। ये फर्स्ट पार्ट हमारा क्या हो गया, सॉल्व हो गया। नाउ लेट्स सी द सेकेंड पार्ट। अब हम सेकेंड पार्ट के साथ सॉल्व करेंगे। तो रेजिस्टेंस हमारा कैलकुलेट हो गया है, वो कितना आया है, दैट इज 24 ओम। नाउ सेकेंड पार्ट, करंट इन द सर्किट। सेकेंड हमें क्या कैलकुलेट करना है, करंट इन द सर्किट। तो करंट इन सर्किट के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR। तो देखिए पोटेंशियल डिफरेंस हमें पता है दैट इज 6 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस कितना क्रिएट हो रहा है, दैट इज 6 वोल्ट। और रेजिस्टेंस हमारा यहाँ पे कैलकुलेट हो गया था, दैट वाज 24 ओम। तो V इज इक्वल टू IR। और अगर I की वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं तो दैट विल बी, R क्या हो जाएगा, इसके अपॉन में चला जाएगा। सो इट विल बी V बाई R। कि अगर I को हम कैलकुलेट करते हैं, I को अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो दैट विल बी V अपॉन R। तो देखिए वोल्टेज कितना है, दैट इज 6 वोल्ट और रेजिस्टेंस कितना है, इट इज इक्वल टू 24 ओम। अब इससे अगर हम कैंसिल आउट करेंगे तो दैट विल बी 6 4 24, सो इट इज इक्वल टू 0.25 एम्पियर। टोटल करंट कितना आ गया हमारे पास, 0.25 एम्पियर। तो टोटल रेजिस्टेंस इट इज इक्वल टू 24 ओम एंड टोटल करंट इज इक्वल टू 0.25 एम्पियर। Now the third thing we have to calculate the potential difference across electric lamp and the conductor. थर्ड हमें क्या कैलकुलेट करना है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना है दोनों में अलग अलग।
नाउ सी पार्ट, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैंप। देखिए कि इलेक्ट्रिक लैंप के अक्रॉस जो कैलकुलेट हम करेंगे, तो इलेक्ट्रिक लैंप अगेन थ्रू द ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। फिर से हम यहाँ पर ओम्स लॉ लगाएंगे। ओम्स लॉ का क्या फॉर्मूला होता है, V इज इक्वल टू आई आर। तो पोटेंशियल डिफरेंस ही हमें कैलकुलेट करना है, तो V1 यानी पोटेंशियल डिफरेंस फर्स्ट के लिए दैट इज इक्वल टू 20 इंटू IR। करंट कितना आया हमारे पास टोटल 0.25 एम्पियर। इट इज 0.25 इंटू रेजिस्टेंस कितना है इसका 20 ओम। इसकी वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। इन द सिमिलर मैनर वी विल कैलकुलेट फॉर द सेकेंड वन, दैट इज फॉर द कंडक्टर। तो V2 पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द कंडक्टर दैट विल बी 0.25 इंटू क्या हो जाएगा, इट इज इक्वल टू 4। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 100.0। तो ये आ गया हमारे पास। दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ फर्स्ट। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 500। दिस इज इक्वल टू 500। तो ये कितनी, इसकी वैल्यू कितनी आई, दिस इज इक्वल टू 5 वोल्ट एंड दिस इज इक्वल टू 1 वोल्ट। ठीक है, तो आई थिंक दिस न्यूमेरिकल इज क्लियर टू यू। नाउ वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट न्यूमेरिकल। Now let's see the next numerical. Again it is based on resistors in the series. तो देखिए क्या है, a lamp of resistance 20 ohm is joined to a battery of 12 volt. यानी एक 20 ohm का लैंप है and it is connected to a 12 volt battery. 12 volt बैटरी के साथ ये कनेक्टेड है. Find the value of resistance to be connected in series. अब हमें उस रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो इसके साथ सीरीज में कनेक्ट करना पड़ेगा विद द लैंप, यानी इस लैंप के साथ जो सीरीज में कनेक्ट करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू गेट अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर, ताकि इसमें से जो करंट आए वो कितना आए 0.5 एम्पियर। तो यहाँ पे हमें एमीटर कनेक्ट करना पड़ेगा दिस इज, ताकि यहाँ पे जो रीडिंग शो करे वो कितनी शो करे 0.5 एम्पियर। इज इट क्लियर? तो देखिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि क्वेश्चन में गिवन क्या है हमारे पास। तो गिवन इट इज इक्वल टू रेजिस्टेंस फर्स्ट एंड दैट इज एन इलेक्ट्रिक लैंप। ये अपने आप में एक लैंप है और इसकी जो वैल्यू है दैट इज 20 ओम। इसकी वैल्यू कितनी है 20 ओम। प्लस साथ में हमें क्या गिवन है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस कितना गिवन है दैट इज 12 वोल्ट। इट इज इक्वल टू 12 वोल्ट। और करंट कितना गिवन है 0.5 एम्पियर। करंट कितना गिवन है 0.5 एम्पियर। तो साथ में अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, R2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि इस रेजिस्टेंस में वी कैन से इस रेजिस्टेंस की क्या वैल्यू है, ताकि यहाँ पे जो करंट शो करे वो 0.5 एम्पियर शो करे, कि इसके साथ कितने ओम का रेजिस्टेंस हम यहाँ पर कनेक्ट करेंगे कि जो टोटल करंट फ्लो होगा दैट विल बी 0.5 एम्पियर। तो देखिए R यानी रेजिस्टेंस इन सीरीज, इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है R1 प्लस R2। अब R1 तो हमें गिवन है, तो कैलकुलेट क्या करना है हमें R2 कैलकुलेट करना है कि R2 की वैल्यू क्या रहेगी, ये हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है। सो नाउ लेट्स सी अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, फिर से हम इसमें क्या अप्लाई करेंगे ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे। और ओम्स लॉ में क्या होता है V इज इक्वल टू आई आर। V इज इक्वल टू आई आर। तो देखिए अगर R की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है तो ये क्या हो जाएगा V अपॉन आई। क्या हो जाएगा V अपॉन आई। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना गिवन है इट इज इक्वल टू 12 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस इज 12 वोल्ट एंड करंट इज 0.5 एम्पियर। क्लियर? अब इसे अगर हम कैंसिल आउट करेंगे तो देखिए पॉइंट हटाने के लिए हम क्या करते हैं इंटू 10 कर देते हैं, तो 5 2 10 और इट इज इक्वल टू 24 एम्पियर। We can say this is equal to 24 ohm. Total resistance जो कैलकुलेट हुआ वो कितना है 24 ohm। तो देखिए टोटल रेजिस्टेंस तो है 24 ohm, यानी RS is equal to 24 और RS किसके बराबर होता है R1 प्लस R2। किसके बराबर होता है R1 प्लस R2। अब देखिए टोटल हमें पता है और इसकी वैल्यू हमें पता है, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे यानी RS माइनस R1,
तो कितना हो जाएगा 24 माइनस 20 इज इक्वल टू 4 ओम विल बी द वैल्यू ऑफ सेकेंड रेजिस्टेंस. 4 ओम विल बी द वैल्यू ऑफ सेकेंड रेजिस्टेंस. Okay students, so both of these numericals you have to solve in your FNB. You can take a screenshot from here. Thank you and have a nice day.